Hello everyone and welcome to the channel Rainbow Learning Classes. So student, today in this video we are going to discuss भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन। ठीक है, इंडियन जो कंपनीज थी वो किस तरीके से उन्होंने अराइव किया था और कैसे वो यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी, उनको क्या क्या किस किस तरह की उनको प्रॉब्लम का जो है उनको प्रॉब्लम जो है फेस करी थी, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, किस तरह से उन्होंने अपना प्रभुत्व जो है स्थापित किया। ठीक है, यूरोपीय कंपनी ने भारत में। तो हम 3 पॉइंट से पहले डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया। तो थर्ड पॉइंट आज हमारा जो रहने वाला है, उन 3 पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो समझेंगे थर्ड पॉइंट को जो हमारा रहने वाला है क्या, किसके बारे में थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ हल्का सा, फिर समझते चलेंगे साथ के साथ। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट की बात करें, लिखा हुआ है यूरोपियों के लिए अब समुद्री मार्ग खोजना उतना कठिन कार्य नहीं रह गया था, क्योंकि 15वीं और 16वीं शताब्दी में 15वीं और 16वीं सदी तक यूरोप में पुनर्जागरण व प्रबोधन के परिणाम स्वरूप नई भौगोलिक खोजों का केंद्रीय सत्ता का प्रोत्साहन दिया जा रहा था। साथ ही जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में प्रगति तथा कुतुबनुमा, जिसको हम बोलते हैं दिशा सूचक, जिसके बारे में पता चलता है कि हम किस दिशा में खड़े हुए हैं, किस डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, का भी आविष्कार हो गया था। मतलब पुर्तगाल और हमने पढ़ा था स्पेन ने क्या करा था, अपने नाविक भेजे थे किसके लिए, अलग अलग स्थानों को खोजने के लिए। जब मैंने आपको पढ़ा था 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया था, दुनिया पर अपना अधिकार कर लिया था। तो जितने भी व्यापार करने के यूरोपीय कंपनियों के जो मार्ग थे वो क्या हो गए थे, उस पर तुर्की का क्या हो गया था, नियंत्रण हो गया था। उसके बाद में ये लोग नए मार्गों पर उतारे थे, स्पेन और पुर्तगाल, मैंने आपको बताया था। और दोनों यूरोपीय देश हैं, पुर्तगाल और यूरोप जो है दोनों ही कैसे देश हैं, ये देश कैसे हैं, यूरोप के अंदर देश हैं। ठीक है, यूरोप के अंदर आने वाले देश हैं पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और मैंने आपको बताया था जो स्पेन जो है दक्षिण यूरोप में अरेबियन महाद्वीप जो है उस पर स्थित है। ठीक है, दक्षिण यूरोप में जो अरेबियन महाद्वीप है उस पर स्थित है, इसका नाम है स्पेन। ठीक है, उसके बाद में नए नए खोज करने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो मैंने यही वो चीज़ इस पॉइंट में बताई। यही दोबारा हम समझेंगे इस पॉइंट को। क्या लिखा हुआ है कि यूरोपियों के लिए अब समुद्री मार्ग खोजना जो है उतना कठिन कार्य नहीं रह गया, क्योंकि 15वीं और 16वीं सदी तक यूरोप में क्या हुआ था, पुनर्जागरण शुरू हो गया था। इसके बाद में क्या हुआ कि नई भौगोलिक खोजों को केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। मतलब पुर्तगाल और स्पेन द्वारा जो है उनको फाइनेंशियली भी, मतलब उन लोगों को फाइनेंशियली भी उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। किसको, जो नाविक थे। जहाज निर्माण कार्य, मतलब जहाज बनने के लिए जो फैक्ट्रीज थी वो भी वो भी उस टाइम पर उन लोगों को जिस तरह की फैसिलिटी उनको दी जाती थी, नाव वगैरह उनको प्रोवाइड की जाया करती थी स्पेन और पुर्तगाल द्वारा। समुद्री यातायात में एक और जो उपलब्धि थी, अचीवमेंट था, उसमें क्या था, कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक कहते हैं, का भी क्या हो गया, आविष्कार हो गया। बाद में लिखा हुआ यूरोपीय लोग अब यह कार्य करने में अच्छी तरह से कैसे हो गए, समर्थ हो गए। जब वो किसी कार्य को जब मल्टीपल टाइम करेंगे तो इंसान उस चीज़ में क्या हो जाएगा, एबल हो जाएगा। तो ये जो पुर्तगाली और स्पेन नाविक जो थे वो क्या हो गए, इन नए नए जो रास्ते थे उनको खोजने में क्या हो गया, समर्थ हो गए, एबल हो गए। आगे नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, देखिए समझेंगे। नए समुद्री मार्गों की खोज पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से भौगोलिक खोजों का एक नया युग प्रारंभ किया। मतलब स्पेन और पुर्तगाल की जो सरकार थी उन्होंने लोगों को फाइनेंशियली उन लोगों को सपोर्ट किया, जिससे वो लोग खोज करने के लिए उतर आए, और इससे क्या हुआ, नए युग का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये हमने समझा, नए युग का प्रारंभ हुआ। किसने, पुर्तगाल और स्पेन ने अपने नाविक उतारे। ठीक है, सरकारों ने उनको फाइनेंशियली उनको प्रोटेक्ट किया। आगे लिखा हुआ इस पृष्ठभूमि में स्पेन का नाविक जिसका नाम था कोलंबस 1492 में भारत की खोज में निकला। 1492 में कोलंबस जो है किसकी खोज में निकला, भारत की खोज में निकला, लेकिन भटक कर वो अमेरिका में पहुंच गया। ठीक है, लेकिन उसको नहीं पता उस टाइम अमेरिका है ये कौन सा एरिया है। ठीक है, इस प्रकार उसने अमेरिका की खोज की, लेकिन वो पता चला कि जिस एरिया में खड़ा उसका नाम क्या है, अमेरिका। ठीक है, 1498 की बात की जाए तो 1498 में पुर्तगाल के नाविक जिसका नाम है वास्को डी गामा, जिसके बारे में आपने हर कोई जानता है, वास्को डी गामा के बारे में 1498 में उन्होंने एक नई खोज के लिए निकले वो, जिससे वह उत्तमाशा अंतरिक्ष द्वीप पहुँचे, जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप कहते हैं, का चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट पहुंचा। कालीकट कहाँ है, केरल। मैंने आपको क्वेश्चन कहा था कि केरल के ऐसे 4 राज्य आपको बताना है जिससे मिलकर केरल बना हुआ था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसके अंदर एक कालीकट था, एक केरल था। ठीक है, और दो जो एरिया थे त्रावणकोर, और एक जो बचता है वो आपको बताना है। ठीक है, आपको फौरन जो 4 जो है उनको सीक्वेंस में लिखना है। कालीकट तट पर पहुंचा कौन, जिसको हम बात करें 1498 पुर्तगाल की। यहाँ पर बात की जाए किसके बारे में, उत्तमाशा अंतरीप की खोज पुर्तगाली खोज करते, इसका नाम था नेविगेटर, जिसको बोलते हैं बार्थोलेमियो डियाज। क्या बोलते हैं, बार्थोलेमियो डियाज ने 1488 में उत्तमाशा अंतरीप की खोज की। ठीक है, उत्तमाशा अंतरिक्ष द्वीप पे पहुंचा तो कौन था, कोलंबस ही पहुंचा था।
सॉरी उत्तर महासागरीय द्वीप पे कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा पहुंचा, लिखा ना। फिर उसका चक्कर काटते काटते वो केरल पहुंच गया था, ठीक है। तो उत्तर महासागरीय द्वीप की जो खोज की थी पूरी तरह से प्रॉपर वे में जो की थी नेविगेटर, इसका नाम है बार्थो लोमियो डियास, ठीक है। 1488 की बात है। ब्रिटेन के कैप्टन जिसका नाम है कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तो कुक ने किसकी खोज की, ऑस्ट्रेलिया ने, हम कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। हॉलैंड के एक व्यक्ति जिनका नाम था तस्मान, क्या नाम था, तस्मान, उन्होंने किसकी खोज की, न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की खोज किसने की, तस्मान ने की। तस्मान कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। बात करें किसके बारे में, वॉन डिमॉन्स लैंड, वॉन डिमन्स लैंड जो वर्तमान में तस्मानिया की खोज की। तो तस्मानिया की खोज किसने की, जो कि हमने बताया तस्मानिया खोज किसने की, तो डिमंड लैंड ने की, वर्तमान तस्मानिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किस किसके बारे में समझा, हमने समझा 1492 अमेरिका की खोज की गई, किसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा। उसके बाद में बात करें हम किसके बारे में, पुर्तगाल के बारे में, 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा खोज की गई। केप ऑफ गुड होप के बारे में जो हमने पढ़ा, तो महासागरीय द्वीप से बोलते हैं, उसकी खोज किसने की, बार्थोलोमियो डियाज ने की। उसके बाद में हम बात करें किसके बारे में, कैप्टन कुक के बारे में। तो कैप्टन कुक ने किसकी खोज की, ऑस्ट्रेलिया खोज की। उसके बाद में बात करें हम किसकी, न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की खोज किसने की, तस्मान ने की। तस्मान कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। वान डीमैंड लैंड ये एक जगह का नाम है, इसकी जो खोज जिसको हम वर्तमान तस्मानिया के नाम से जानते हैं। तो तस्मानिया ने जो है तस्मानिया ने एक तो न्यूजीलैंड की खोज की और उसके बाद में डीमैंड लैंड की खोज किसने की, तस्मानिया ने की। तो ये मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरीके से हुआ। इसके बाद में आपको सीक्वेंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, ठीक है। तो पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डच आए थे, उसके बाद में अंग्रेज, उसके बाद में डेन, उसके बाद में फ्रांसीसी। तो इनका जो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी का जो सीक्वेंस है उसको हम किस में पढ़ेंगे, हम उसको एक लॉन्ग वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पुर्तगाली का आगमन हुआ तो किस तरीके से हुआ, कौन कौन लोग आए, उन्होंने किस किस रचनाओं को पब्लिश किया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 टॉपिक को हमने समझा, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। इस 3 पॉइंट के अंदर हमने समझा, उसके बाद में हम जो है डिस्कशन करेंगे इसके बारे में आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, फीडबैक में टेक केयर, बाय बाय।